हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उसके एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपके पास क्या गिवन है, फैक्टराइज। जबकि क्वेश्चन नंबर 5 से पहले के क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियोज़ में किया हुआ है। तो क्वेश्चन 5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो आप। तो आपके पास देखो गिवन क्या है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास गिवन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो अब हम देखो इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 4x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y² को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3y का होल स्क्वायर प्लस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 4z का होल स्क्वायर। हमें इन तीनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया ये आपके समझ में आ गया होगा कि 4x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। 9y² को बच्चों क्या लिख सकते हैं हम, 3y का होल स्क्वायर। और 16z² को 4z का होल स्क्वायर। अब नेगेटिव पॉजिटिव वाला जो साइन है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ ध्यान से देखो, x और y है तो पॉजिटिव है, दैट मीन्स x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो प्लस 12 है ये, तो 12 का 2 इंटू में x और y क्या है, तो x आपके पास है 2x, तो इंटू में 2x, इंटू में y आपके पास क्या है 3y, तो इंटू में 3y। अब इसको अगर सॉल्व करो तो देखो क्या मिलेगा, 12xy, 3 2 6, 6 2 12। नाउ अब yz में है तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस 2 इंटू में y तो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अगर y नेगेटिव होता तो यहाँ पे भी माइनस साइन आता। तो ना तो x नेगेटिव है ना y नेगेटिव है, तो यहाँ पे y का y लिखो आप 3y, इंटू में z हम नेगेटिव का लिखेंगे तो माइनस का 4z। सिमिलरली लास्ट स्टेप क्या है, तो माइनस, देखो यहाँ पे zx है तो भी नेगेटिव है, इसका मतलब है कि हमारा z क्या है, नेगेटिव है। तो -2 इंटू में यहाँ पे आप प्लस लिखोगे, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तब जाके ये नेगेटिव होगा, तो प्लस का यहाँ पे भी प्लस का 2 इंटू में zx, तो z आपके पास क्या है, माइनस का 4z, और x क्या है आपके पास 2x। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, मीन्स फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 24yz, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 16zx। ठीक है। अब आप इसे देखो, ध्यान से देखो, तो ये किस फॉर्म का है, तो वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। नेगेटिव पॉजिटिव मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था फोर्थ, कैसे नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही अच्छे से आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है हमें कि नेगेटिव टर्म हमारा कौन सा था, ना तो हमारा x वाला टर्म नेगेटिव था ना y वाला टर्म नेगेटिव था। तो नेगेटिव कौन सा टर्म था हमारा, z वाला। तो ये क्या हो गया यहाँ से 2x प्लस का 3y, और z क्या हो जाएगा, माइनस का 4z, और इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब हम इसे क्या करेंगे, दो बार लिखेंगे, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू में 2x प्लस 3y माइनस 4z। और इसके आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ये इतना ही अच्छे से आपका क्लियर होगा। अब सेकंड पार्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट और इम्पॉर्टेंट भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेकंड पार्ट में देखो बच्चों क्या गिवन है आपके पास, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2 xz। यहाँ पे xz नहीं होगा आपका, यहाँ पे आपका होगा xy। ठीक है। देन होगा आपका प्लस का 4√2 yz माइनस 8zx। ये आपके पास सेकंड पार्ट गिवन है। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखते हैं। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखो 2x² है, तो 2 जो है, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन आपने फर्स्ट चैप्टर जो किया है तो आपको पता है कि √2 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या मिलता है, 2। ठीक है। तो यहाँ पे 2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, √2 और x इसका होल स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। अब 8 किसका स्क्वायर है हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे 8 का एलसीएम लेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे 8 का जब आपने एलसीएम लिया तो देखो ध्यान से 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको हम रूट के अंदर डाल देंगे। इस 2 का पेयर बन गया तो इसको बाहर ले लेंगे और ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, मतलब ये 2 रूट के अंदर ही रहेगा। तो प्लस ये 2 पेयर में है तो एक ही बार 2 लिखना है, तो 2 रूट 2 और z है तो इंटू में z, इसका होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखते हैं तो आपको पता होगा कि जैसे आपने 12 का एलसीएम लिया, रूट के अंदर 12 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो 12 का एलसीएम लेते हैं हम, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो 2 का पेयर आ गया तो 2 हमने बाहर ले लिया, और रूट का 3 का पेयर नहीं आया तो रूट के अंदर हम 3 को डाल देंगे। तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ, 8 का जब हमने एलसीएम लिया तो 2 का पेयर बन गया, तो 2 एक हमने बाहर ले लिया, और इस 2 का पेयर नहीं बना तो इसको हमने रूट के अंदर लिख दिया, तो 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। अब हमें ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टर्म माइनस या प्लस में है। तो x और y है तो माइनस में है, यहाँ y और z है तो प्लस में है। अगर y माइनस में होता तो यहाँ पे भी माइनस आता, यहाँ पे x और y है तो माइनस में है, यहाँ y और z है तो प्लस में है, और यहाँ z और x है तो माइनस में है। इसका मतलब x वाला टर्म जो है आपका क्या है, नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, प्लस का 2 इंटू में x माइनस में लिखेंगे तो माइनस रूट 2x इंटू में y तो y ही रहेगा आपका, देन प्लस 2yz, तो 2y क्या है आपके पास, y है, और z आपके पास क्या है 2 रूट 2z, तो 2 रूट 2z। देखो हमने नेगेटिव पॉजिटिव का कैसे पता किया है, x और y है तो नेगेटिव था, यहाँ y और z था तो पॉजिटिव था। अगर y नेगेटिव होता बच्चों तो ये भी नेगेटिव होता, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब हमारा क्या है, x नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी अगर x आया है तो देखो नेगेटिव साइन आ रहा है, मीन्स x हमारा नेगेटिव है। तो हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो प्लस 2xy प्लस 2yzx, तो ये प्लस, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 2zx, तो z क्या आपके पास 2 रूट 2z, तो 2 रूट 2z और इनटू में x, और x क्या है हमारा नेगेटिव का, तो माइनस का रूट 2x। तो ये आइडेंटिटी क्या फॉर्म करेगा, तो माइनस का रूट 2x, क्योंकि रूट 2x क्या है नेगेटिव का, तो माइनस रूट 2x प्लस का y, और z क्या है तो प्लस 2 रूट 2z, इसका क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 2 बार लिखेंगे, माइनस रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2z और इनटू में माइनस रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2z। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये जो नंबर्स हैं, अगर जिस किसी का आपको नहीं पता चल रहा है कि वो किसका स्क्वायर है, तो आप उसका एलसीएम ले लिया करो, और जो पेयर में उसको बाहर लिख लिया करो। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th का सेकंड पार्ट था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमने 6th 7th 8th ऑलरेडी किया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 9th में क्या गिवन है आपके पास, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जो वेरीफाई वाले क्वेश्चन्स होते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, या तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करके राइट साइड प्रूव कर दो, या राइट साइड को सॉल्व करके लेफ्ट साइड प्रूव कर दो। तो ज़्यादातर जो है बच्चे क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट साइड को प्रूव करते हैं। मैं आपको लेफ्ट साइड के बजाय राइट साइड से बताता हूँ कि राइट साइड को आप कैसे सॉल्व करके लेफ्ट साइड ला सकते हो, और आपके लिए सबसे सिंपल मेथड होगा। तो देखो इसमें आपके पास RHS में फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें RHS में क्या गिवन है, RHS का मतलब है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, तो x प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसे हम पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू में ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस का y है तो अब y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से समझो, हमने क्या किया है, जो x प्लस वाई है, इस x प्लस वाई में से हमने पहले इसको x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे प्लस था तो प्लस का y, और फिर हमने इसको y से मल्टीप्लाई किया। अब हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, x इंटू में एक्स स्क्वायर तो x का क्यूब माइनस x इंटू में x तो एक्स स्क्वायर और y तो इंटू में y प्लस x इंटू में वाई स्क्वायर तो एक्स वाई स्क्वायर
प्लस वाई को एक्स से करोगे तो क्या मिलेगा, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू में वाई तो एक्स और वाई इंटू में वाई तो वाई स्क्वायर। इस वाई को जब हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इंटू में वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा और एक्स का एक्स ही रहेगा प्लस वाई का क्यूब। अब ध्यान से अगर आप नोटिस करो तो देखो क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में वाई, यहाँ पे देखो प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में वाई, तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस के साथ। तो क्या बचा आपके पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये जो आपका है राइट हैंड साइड है। और एल एच एस क्या है आपके पास, तो एल एच एस आपके पास ऑलरेडी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एल एच एस और आर एच एस ध्यान से देखो तो इक्वल है, तो लिखो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड। अगर नहीं समझ में आया आपको अच्छे से तो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो सेकंड में हमें क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें आप क्या करने वाले हो, तो आर एच एस लो सबसे पहले। तो आर एच एस इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, तो x है, यहाँ पे x है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को, और माइनस का y है तो माइनस का y, और इसे भी फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड में जो ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू में एक्स तो एक्स स्क्वायर वाई, और ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस इंटू में ये तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस वाई इंटू में प्लस का वाई स्क्वायर तो माइनस का वाई क्यूब। अब प्लस का देखो एक्स स्क्वायर वाई है, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, तो इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है और एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, तो इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। ये हमने राइट हैंड को सॉल्व किया, बट हमारे पास एल एच एस में क्या दिया हुआ है, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। तो देखो एल एच एस और आर एच एस दोनों सेम आ गया, तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा एल एच एस जो है आर एच एस के इक्वल है, हैंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर दिया, यही हमें वेरीफाई करना था इसमें। तो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है और 10th कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास गिवन है 27y क्यूब प्लस 127z क्यूब। तो सबसे पहले आप इसे थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। तो 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 3y का होल क्यूब प्लस 125 किसका क्यूब है, तो 5 का, तो 5z का क्यूब। देखो लिख लिया हमने। अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आर एच एस में हमें क्या करना है, ए प्लस बी, और ए आपके पास क्या है 3y, तो 3y प्लस बी क्या है, तो 5z, तो 5z ब्रैकेट क्लोज। अब है ए स्क्वायर, तो ए क्या है 3y, तो 3y का स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस 3y इंटू में बी क्या है, तो 5z, और b का स्क्वायर तो 5z का स्क्वायर। तो 3y प्लस 5z एज इट इज़ रहेगा ये। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये 9y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 3 जा 15yz प्लस 5z का स्क्वायर करोगे तो 25z स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ किया। सिमिलरली सेकंड पार्ट जो गिवन है आपके पास, तो क्या गिवन 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो 64 n क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 4m का क्यूब माइनस 343 किसका क्यूब है,
तो 7 7 जा 49 और 9 7 जा 63, तो 7 का क्यूब है, तो आप इसे लिख सकते हो 7n का क्यूब। अब यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म में आ गया, तो a क्यूब यहाँ पे माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपका देखो क्या है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब आपका किसके इक्वल होता है, तो a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होगा। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये जो फॉर्मूला है ये अलग है और ये जो है आपका अलग है, तो दोनों फार्मूला अलग अलग है, ये आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब देखो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपके अंदर, तो ए क्यू माइनस बी क्यू को आप क्या लिखोगे, ए माइनस बी, ए क्या है 4m, तो 4m माइनस 7n। नाउ ए स्क्वायर, तो 4m का स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए क्या है 4m और बी क्या है आपके पास 7n प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है 7n का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 4m माइनस 7n और ये 4m का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16m स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28mn प्लस 7 का स्क्वायर तो 49, तो 49n स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या गिवन है, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो आप इसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, तो 27x क्यूब को आप क्या लिख सकते हो 3y का, सॉरी 27x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z क्यूब माइनस, इसको हम ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू में 3x इंटू में y इंटू में z। तो ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz, तो ये एक फॉर्मूला है हमारा। तो कौन सा फॉर्मूला है, तो देखो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो हमारे पास आइडेंटिटी है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है आपका, तो ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस का bc एंड माइनस का c। इसके अकॉर्डिंग हम आप इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करने वाले हैं। तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इस फॉर्म में आपके पास दिया हुआ है, आपको आंसर किस फॉर्म में देना है, इस फॉर्म में, ये आपका फॉर्म। तो a प्लस बी प्लस सी, तो a क्या है 3x, तो लिखो यहाँ पे 3x, b क्या है y और z क्या है, c क्या है z ब्रैकेट क्लोज। नाउ a स्क्वायर, तो मीन्स 3x का स्क्वायर कर दो प्लस b स्क्वायर, तो y का स्क्वायर, c स्क्वायर मीन्स z का स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस ए क्या है, तो 3x इंटू में y माइनस बी सी, तो b क्या है y और ये क्या है z, देन माइनस सी ए, तो z इंटू में 3x ब्रैकेट क्लोज। तो 3x प्लस y प्लस z और 3x का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा ये 9x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर माइनस 3xyz, यहाँ पे 3xy, तो 3a इंटू में b, यहाँ पे हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया है 3x, तो मतलब 3 टाइम्स था, तो यहाँ पे आपको 3 भी मल्टीप्लाई करना था, तो इंटू में 3xyz होगा। और y हमने ये वाला पार्ट देखो हमने यहाँ पे गलती क्या किया, सॉरी ये सही लिखा था, यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ xy आएगा, तो x क्या था 3x था, तो माइनस का 3x इंटू में y माइनस yz, तो y आपके पास क्या y है और z का z ही है, माइनस z इंटू में 3x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3zx। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो देखो हमने किया क्या है, बेसिकली इसमें समझने की कोशिश करो। आपके पास क्वेश्चन था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz, तो हमने पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3x क्या है, तो 3x और ये y और ये z, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा किसके इक्वल, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड किया। तो देखो a प्लस बी प्लस सी,
देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11th का सॉल्यूशन था। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 जो भी हमारा पेंडिंग क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जितने भी क्वेश्चन 11 तक के हैं सारे के सारे पार्ट जो है मैंने आपको इससे पहले के वीडियोज़ में करवाया हुआ है। तो कोई भी क्वेश्चन समझ में अगर आपको नहीं आता है तो आप उस वीडियो को एक बार फिर से देखो, समझने की कोशिश करो। नहीं आता तो आप कमेंट करना, मैं आपको उस क्वेश्चन को किसी दूसरे मेथड से, ऑल्टरनेट मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।